एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को सीक्वेंस पढ़ा रहे थे। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अगर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज उसको पढ़िए, तभी आप लोगों को आगे क्लियरिटी आएगी। तो चलिए उसी से आगे हमने आप लोगों को बाउंडेड की डेफिनेशन बताई थी। उसमें हमने क्या बताया था आप लोगों को, एक बाउंडेड बिलो बताया था और एक बाउंडेड अबव बताया था। क्या बताया था, जैसे हम लोगों ने कोई फंक्शन ले लिया, कोई सीक्वेंस, क्योंकि आप सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस की बात करिए। अगर कोई सीक्वेंस ऐसी है कि जिसके हर नंबर को आप बता सकते हो वो किसी नंबर से ग्रेटर है सारे नंबर, और या किसी नंबर से लेस है, तभी वो सीक्वेंस बाउंडेड आती है। बाउंडेड बिलो का मतलब हमने क्या बताया था, जैसे मान लीजिए आपने एक सीक्वेंस ले ली 1 2 3 4, ये सीक्वेंस ले लिया आप लोगों ने। अब ये बताइए सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर 1 है, क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 1 सबसे छोटा नंबर है। इसका मतलब इसमें आने वाला हर एक एक्शन, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4 ऐसे तो आएगा। हर एक एक्शन नंबर 1 से ग्रेटर है। ओके, 1 से ग्रेटर है, यानी कि किसी एक नंबर से ग्रेटर आ गया, बट ये यहां से क्या हो रहा है, अप टू इन्फिनिटिव जा रहा है, बट ये नहीं बता पा रहे किस नंबर से लेस है। तो यानी xn की वैल्यू 1 से बड़ी बड़ी है, और 1 भी हो सकती है क्योंकि 1 सेट के अंदर है। तो इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, लोअर बाउंड, यानी कि ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, ये बाउंडेड बिलो है। बिलो माने अगर आप ऐसे बोले सिंपल लैंग्वेज में, बिलो माने नीचे, यानी कि नीचे से बाउंड, यानी उससे बड़ी बड़ी, ऐसे याद करिए। बिलो का मतलब क्या हुआ, नीचे, और नीचे का मतलब क्या हुआ, बाउंडेड बिलो। बिलो का मतलब सबसे नीचे वाला नंबर, यानी सबसे छोटा नंबर, है ना भाई। लोअर ग्रेड पर क्या लेंगे, छोटा वाला नंबर, तो यानी उस नंबर से क्या होगा, छोटे वाले नंबर से बड़ी बड़ी। तो यानी कि ये सीक्वेंस 1 से क्या है, हमेशा ग्रेटर। बट देखिए अगर मैं इसी सीक्वेंस में माइनस लगा दूं, लगा दिया तो ये आ गया आप लोगों के, ये सीक्वेंस आ गया। अब ये बताइए -1 से -2 क्या है, स्मॉलर, है ना। -3 और भी क्या होगा, स्मॉलर। इसका मतलब ये सीरीज डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब पहला नंबर सबसे बड़ा है, जो फर्स्ट नंबर है वो सबसे बड़ा है, आगे जाके क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो -1 से सारी नंबर्स छोटे छोटे होंगे। देखिए बाउंडेड अबव, अबव माने ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर का मतलब, अब एक बात बताइए, ऊपर इससे तो सारे छोटे ही होंगे, और एक नंबर ये इससे सारे बड़े होंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी आई, बाउंडेड अबव, ये कौन सी है, बाउंडेड बिलो। और जो दोनों हो, बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबव भी, देन इट इज कॉल्ड बाउंडेड। मान लीजिए हम किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस ले ली 1 by 1, 1 by 2 अप टू 1 by n इट्स ऑन, यही ले ली। अब बताइए जरा नंबर्स करिए। अगर मान लीजिए आपने, देखिए इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना, 1 से 1 by 2 छोटा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर 1 है। तो आप क्या बोलोगे, xn 1 से छोटी छोटी है, यही तो है। हर टर्म सीक्वेंस की 1 से लेसर है। इक्वल क्यों लगा है, क्योंकि 1 भी आपके सीक्वेंस में आपको दिखाई दे रहा है। तो xn लेस देन इक्वल टू क्या है, 1। अब ये बताइए सबसे बड़ा नंबर कब मिलेगा, आप इसी n को तो रख रहे हैं, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। जब आप n को इन्फिनेटिव रखेंगे, सबसे बड़ा नंबर इन्फिनेटिव रखेंगे, तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, 0। बच्चे ये गलती करते हैं कि इन्फिनेटिव तक जा रहा है इसलिए बाउंडेड बिलो है, केवल अबव नहीं है। ये बाउंडेड, ये क्या है, ये भी इन्फिनेटिव तक जा रहा है, माइनस इन्फिनेटिव तक, तो ये बाउंडेड बिलो नहीं है। और इसको भी क्या देते हैं, इन्फिनेटिव तक जा रहा है, ये भी बाउंडेड बिलो, ये भी बाउंडेड बिलो नहीं होगा। बट देखिए 1 अपॉन n की सीरीज है ना, कैसे बन रही है, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन n की सीक्वेंस है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर आप n क्या डालेंगे, 1 2 3, नेचुरल नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 अप टू कहां तक डालेंगे, इन्फिनेटिव तक। तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव क्या होगा, 0। तो ये सीक्वेंस कहां तक जाएगी, ये सीक्वेंस में लास्ट नंबर आप लोगों का कहां तक जाएगा, 0 तक। बट जो इन्फिनेटिव रख के आप पॉइंट निकालते हैं वो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब सीक्वेंस 0 से बड़ी होगी बट 1 से छोटी होगी। लेकिन 1 को इंक्लूड करोगे, इक्वल टू लगाया, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि इन्फिनेटिव रखने से वो पॉइंट आया, इन्फिनेटिव सेट में लाई नहीं करता। ओके, तो यानी कि हम भी जब भी इन्फिनेटिव लेते हैं तो क्या लगाते हैं, आप देखिए ये सीक्वेंस क्या है,
बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। क्यों है? देखिए 0 से ग्रेटर है और 1 से लेसर देन है या फिर इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव, यानी कि बिलो भी है और अबव भी है, दैट देन दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं आप लोगों को कि बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव क्या होता है। अब देखिए, अगर बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव है तो आप लोग कम से कम वो बाउंड तो हो रही है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि ना ही सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो ना ही सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो, देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड सीक्वेंस। ओके, ना बाउंडेड बिलो हो ना बाउंडेड अबव, देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड सीक्वेंस। यानी कि कहने का मतलब हम कोई एक ऐसा नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं जिससे हम बता सके कि इससे ग्रेटर है या इससे लेस है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा नंबर यहां से इट्स ऑन माइनस इंटीजर, देखिए इंटीजर के रूप में लिखे हैं ना सारे नंबर, तो ये बताइए इधर कहां तक जाएगी? इन्फिनिटिव तक। यहाँ कहां तक जाएगी? एक तरह से माइनस इन्फिनिटिव तक। तो इसका मतलब आप बताइए क्या सबसे छोटा या सबसे बड़ा नंबर आप बता पाएंगे? नहीं। तो क्या आप बता पाएंगे कि सीक्वेंस किस नंबर से ग्रेटर और किससे लेस है? नहीं ना। तो देन दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, दैट इज अनबाउंडेड। हमने एक बाउंडेड में एक चीज और भी बताई थी आप लोगों को कि या तो आप ये बताइए कि इस नंबर, जैसे अभी आप लोगों ने निकाली थी कि 0 से ग्रेटर 1 से लेस, ऐसे भी तो कह सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अगर दोनों तरफ सेम नंबर आ जाए तो आप लोग उसको मॉडुलस करके लेस देन इक्वल टू, अगर इक्वल लगा तो इक्वल लगाना, अदरवाइज नहीं। मॉड xn लेस देन इक्वल टू 1 ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर दोनों तरफ आप लोगों का सेम नंबर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि उसका मॉडुलस किसी नंबर से कम है। मतलब यहाँ तो मैंने 1 बताया, अगर मैं इधर -m और इधर +m लिखूं तो क्या लिखूंगे? मॉड xn लेस देन इक्वल टू m। तो इस केस में भी ये क्या कहलाएगी? बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं बताना चाह रहे हो कि भाई सीक्वेंस के हर नंबर को आप लोग नहीं एडजस्ट करा सकते कि इस नंबर से बड़ी है इस नंबर से छोटी है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि हमें कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा, हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो बाउंडेड होगी नहीं। और अगर बाउंडेड नहीं होगी तो कैसी होगी? अनबाउंडेड। ओके, क्लियर हो गया। तो जो सीक्वेंस आप बाउंडेड नहीं बता सकते देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड। और पढ़िए, इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर m बिलोंग टू R such that mod xn less than equal to m, then the sequence is defined to be if there exists no number m, if there does not exist, लिखिए ऐसे लिखिए, if there does not exist a number m belongs to R such that, यानी अगर हम कोई भी ऐसा नंबर m एग्जिस्ट नहीं करा पा रहे हैं, कट कर दिया ना, जो मॉड xn लेस देन इक्वल टू m को सेटिस्फाई कर दे, तो हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस को अनबाउंडेड। यानी हमें कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा कि हम ये शो कर दें कि मॉड xn लेस देन इक्वल टू m है। अगर आता तो हम बाउंडेड बोलते, अगर नहीं आ रहा दैट इज इट इज अनबाउंडेड। देखिए एग्जांपल वही लिया जो मैंने आपको बताया था, इधर भी कहां तक है? माइनस इन्फिनिटिव तक, इधर भी कहां तक है? इन्फिनिटिव तक। आप बताइए सबसे छोटा नंबर कैसे देखेंगे? वो माइनस इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा और सबसे बड़ा इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा। तो आप कैसे बताएंगे कि किस नंबर से बड़ी है या किस नंबर से छोटी है? देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अनबाउंडेड सीक्वेंस। ओके, जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो एक एग्जांपल दीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले। ओके, जब भी आप लोग किसी भी सीक्वेंस या किसी भी चीज की आप डेफिनेशन देते हैं तो एक एग्जांपल से समझाइए, उससे क्या होगा? आप लोगों को भी समझ में आता है, तो जहां आप लिख कर आएंगे उनको भी तो समझ में अच्छे से आएगा कि आप लोगों को आती है वो चीज, तभी तो आप एग्जांपल दे पा रहे हैं। ओके, चलिए अब आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस 2 तरह की होती है, वैसे तो 3 होती है, सीक्वेंस 3 टाइप्स की होती है। क्या? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी। सीक्वेंस 3 टाइप्स की होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी पहले सिंपली समझिए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है अगर आप लोगों ने nth टर्म ले ली सीक्वेंस की और उस पर लिमिट लगा दी, अगर वो नंबर फाइनाइट आ गया, अगर वो फाइनाइट, यहाँ पे फाइनाइट एंड यूनिक भी लिखिए, फाइनाइट एंड यूनिक,
अगर कोई नंबर फाइनाइट और यूनिक आ गया, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि प्लस माइनस वन, वन आ गया मान लीजिए तो केवल वन आएगा, टू आए तो टू आएगा, माइनस टू, थ्री, ऐसा ना हो कि दो नंबर आ जाए। अगर ये नंबर फाइनाइट एंड यूनिक आएगा, क्या लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सन लगाने पर, एक्सन पर लिमिट लगाई, अगर वो नंबर एक फाइनाइट और यूनिक नंबर आया तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाती है। ओके, देखिए हमने ये लिखा, ए सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सन इज फाइनाइट एंड यूनिक। देखिए एक एग्जांपल दिया, सीक्वेंस लिया हमने 1/2 की पावर n, ओपन करिए, नेचुरल नंबर रखते हैं ना, n को 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ये तो लिया, तो बताइए सीक्वेंस क्या है, 1/2 की पावर n भी लिख सकते हैं ना, 1/2 की पावर n है, नीचे ये तो रहने दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, हमने पूरे पे लगा दिया, ऐसे लिखिए 1/2 की पावर n। अब जरा n को इन्फिनिटी रखिए, आप ही बताइए, 2 की पावर 4, 2 की पावर 16, एक बहुत बड़ा नंबर नहीं आ जाता, 2 की पावर मैं कहूँ आपसे 37 करिए, और बड़ा नंबर हो गया, तो आप बताइए 2 की पावर अगर इन्फिनिटिव करोगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, यानी 2 की पावर इन्फिनिटिव क्या होती है, इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव क्या हो गया, 0। ठीक है, और ये आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर भी आए हैं, देखिए क्या होता है, एक्स लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, एक्स एन का आंसर इन्फिनिटिव होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन 1 हो, और 0 होता है कब, जब एक्स लेस देन 1 हो। ओके, यानी कि अगर आप वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो आंसर इन्फिनिटिव लगाने पर इन्फिनिटिव देगा, जैसे आपकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 क्या है, 1 से ग्रेटर है ना, तो 2 की पावर n लगा हुआ है, 2 की पावर इन्फिनिटिव करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव आएगा। ओके, लेकिन यही नंबर अगर 1/2 पे पूरे पे इन्फिनिटिव होता, जैसे ऐसे होता 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटिव, तो ये नंबर 1 से लेस होता, तो 1/2 लेस देन 1 होता, तो उस केस में 0 आता। ओके, क्लियर हो गया, तो यानी कि हमें क्या नंबर मिल गया, हमने 1/इन्फिनिटी रखा, आंसर आया 0, और 0 क्या एक फाइनाइट नंबर है और यूनिक भी आया है, दैट इज दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, अब आप लोगों ने क्या सीखा, अगर लिमिट लगाने पर एक्सएन पर, अगर एक्सएन पर लिमिट लगाने पर, यानी टर्म ऑफ सीक्वेंस पर लिमिट लगाने पर वो फाइनाइट और यूनिक दे दे, देन इट इज कन्वर्जेंट, और अगर इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव दे दे तो देन इट इज डाइवर्जेंट। तो हमने क्या लिखा, ए सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एक्सन इज नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट का मतलब फाइनाइट ना आए का मतलब इन्फिनिटिव आए तो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, लेकिन दोनों नहीं आएंगे, या तो प्लस इन्फिनिटिव या तो माइनस इन्फिनिटिव, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटिव या माइनस, देखिए हमने एक सीक्वेंस ली, क्या एक्सएन लिया 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो क्या सीक्वेंस है 2 की पावर n। अब जरा 2 की पावर n में इन्फिनिटिव लगाएंगे तो देखिए वही वाली सीरीज आ गई ना, x की पावर n, 2 क्या 1 से ग्रेटर तो इन्फिनिटिव देगा ना, अब आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव आंसर क्या, देन इट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये आंसर 2, 3, 4 दे देता बाई चांस तो वो डाइवर्जेंट ना होके कन्वर्जेंट होती, ये माइनस इन्फिनिटिव दे देता तो भी ये डाइवर्जेंट होती। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने -2 की पावर n लिखा, तो देखिए अगर 2 की पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है तो माइनस लगाने पर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटिव। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये पॉजिटिव 2 की पावर n है, नेगेटिव 2 की पावर n है, तो ये माइनस इन्फिनिटिव आ गया, माइनस इन्फिनिटिव आया तो क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट। प्लस इन्फिनिटिव आए या माइनस इन्फिनिटिव आए तो डाइवर्जेंट, अगर एक फाइनाइट और यूनिक नंबर मिला तो कन्वर्जेंट। अगर ये दोनों ही पॉसिबिलिटी ना हो, यानी कि फाइनाइट और यूनिक भी नहीं आ रहा और प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव भी नहीं आ रहा, अब एक बार बताइए, नंबर तो दो ही तरह के होते हैं, या तो फाइनाइट या तो इनफाइनाइट। अब क्या होना चाहिए फिर ऑसिलेटरी में, यानी हम एक वर्ड और भी बोल रहे हैं, यूनिक, यानी इसमें भी हम बार बार बोल रहे हैं प्लस इन्फिनिटिव आया तो प्लस इन्फिनिटिव ही आएगा, ऐसा नहीं प्लस इन्फिनिटिव भी आएगा और माइनस इन्फिनिटिव भी। इसी तरह 1 नहीं, प्लस माइनस 1 आ गया, अगर ऐसा आंसर आ गया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस इन्फिनिटिव, दो नंबर एक साथ, ठीक है, तो वो ऑसिलेटरी कहलाएगी। ओके, तो हमने क्या कहा, अब बताइए कन्वर्जेंट में क्या हुआ, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एक्सन एक फाइनाइट एंड यूनिक नंबर, और डाइवर्जेंट में क्या हुआ, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एक्सन इज प्लस माइनस इन्फिनिटिव, यानी क्या तो प्लस है, सॉरी प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव। बट अगर कोई सीक्वेंस ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, देन इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ऑसिलेटरी का मतलब ना तो वो एग्जैक्टली फाइनाइट यूनिक देगा नंबर, है ना, फाइनाइट नंबर यूनिक नहीं आएगा, और या फिर प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव एग्जिस्ट दोनों कर रहे होंगे एक साथ। तो देखिए एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, जो ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है। देखिए एक्सन एक सीक्वेंस ली, -1 + 1 -1 + 1। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी सीक्वेंस है जिससे ऐसे नंबर निकल कर आते हैं,
कि 1 रखने पर -1, 2 रखने पर 1, 3 रख, देखिए मैंने सीक्वेंस क्या ली, -1 की पावर n, जरा रखिए -1 की पावर n है, अगर मैंने n को क्या रखा 1, तो -1 की पावर 1 नेगेटिव देगी, 2 रखिए n को, तो -1 की पावर कितना हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव देगी, -1 की पावर 3 ऑड नंबर हो गया, नेगेटिव देगी, तो यानी कि ये सीक्वेंस क्या हो गई, -1 की पावर n। क्लियर? तो यानी कि अगर हम ऑड रखेंगे तो नेगेटिव देगी, इवन रखेंगे तो पॉजिटिव देगी। तो अब आप ये बताइए, अब आप लोगों को इसको करके दिखाना है कि ऑसिलेटरी आई। इसका मतलब एक बात हमेशा याद रखिए, जो आप ये लिमिट निकाल रहे हैं एक्सन की, आप चाहे इसे 10th टर्म, मतलब जो आप लोग सीक्वेंस निकाल रहे हैं एक्सन से निकाल रहे हैं ना, अगर आप एक्सन +1 से निकालेंगे तो भी आंसर यही आएगा। समझ गए हमारी बात? अगर आपने एक्सन से, जैसे इसकी वैल्यू कितनी निकाली है यहाँ पर 0, तो अगर आप एक्सन +1 से निकालते तो वो भी यही आती है। देखिए चेक कर लीजिए पहले, आप बताइए इसकी एक्सन टर्म क्या है। अगर इसकी एक्सन टर्म 1/2 की पावर n है, तो एक्सन +1 क्या होगी, यहाँ +1 किया तो यहाँ भी +1 होगा। अब जरा इस पे लिमिट लगाइए, तो जब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x की पावर n+1, और जब इस पे इन्फिनिटिव लगाएंगे तो इन्फिनिटिव में 1 ऐड किया, इन्फिनिटिव ही तो आएगा, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, आंसर क्या आया 0। तो अगर आप xn +1 पे x2n पे, मान लीजिए x2n पे लगा लीजिए, अगर आप x2n पे लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, x2n का मतलब n की जगह अब आपने क्या लिख दिया 2n, तो 2 की पावर कितना हो गया 2n। आ रहा है समझ में? 1/2 की पावर कितना हो गया 2n, इन्फिनिटिव रखिए, फिर दोबारा 1/2 की पावर क्या हो गया इन्फिनिटिव, तो भी 1/∞ 0 ही देगा। यानी आप लोग चाहे nth टर्म में रखें, n+1 में रखें, n+2 में रखें, 2n में रखें, 2n+1 में रखें, आंसर वही आता है। समझ गए? तभी तो हम लिमिट निकाल पाते हैं सीक्वेंस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए जो सीक्वेंस हम कर रहे हैं, जब वो ना तो कन्वर्ट, इसमें भी आप ऐसे ही करके देख सकते हैं। देखिए आपने nth टर्म निकाली n पर, 2 की पावर n आई, अब बताइए अगर xn+1 लेती तो क्या आती 2 की पावर n+1, अगर इन्फिनिटिव लेते तो 2 की पावर इन्फिनिटिव बनाता ना इन्फिनिटिव। समझ में आया? तो यानी कि अगर आप टर्म में nth ना लेके n+1th लेते हैं तो भी आंसर वही आ रहा है। समझ गए? इवन टर्म ले, ऑड ले, कोई सी भी टर्म ले, आंसर यही आएगा। तो इन्फिनिटिव आया तो वो डाइवर्जेंट पे जाएगी, और फाइनाइट और यूनिक नंबर है तो कन्वर्जेंट पे। टर्म आप कोई सी भी ले सकते हैं, बट अब देखिए जरा ऑसिलेटरी को आपको करके दिखाते हैं। हमने क्या किया, एक्सन ले ली, अब मैंने क्या किया, इवन टर्म ली। इवन का मतलब हुआ n की जगह 2n, इवन आपको पता है 2 का मल्टीपल होगा तो इवन होगा। आप किस नंबर को इवन बोलते हैं, 2 4 6 8, ओके, तो जो 2 का मल्टीपल होता है देन इट इज इवन। ठीक है, तो हमने n की जगह का 2n लिया तो -1 की पावर क्या हो गया 2n। आप ही बताइए -1 के ऊपर इवन नंबर होता है तो क्या आता है +1, तो आंसर क्या आया +1। इसी तरह अगर आप x2n, अब जरा लिमिट लगाइए इस पर, हमने इधर भी लिमिट ले ली और इधर भी लिमिट ले ली। एक बार बताइए n तो है नहीं, लिमिट रखेंगे कहाँ, तो आंसर वही का वही आ गया, 1 आंसर आया। कब? जब आपने सारी इवन टर्म्स ली। इवन का मतलब सेकंड टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म, तो उनके लिए निकाल रहे तो आंसर क्या आ रहा है 1। लेकिन जरा ऑड लीजिए, ऑड का मतलब इवन में एक नंबर ऐड करिए, जैसे 2 में 1 ऐड करेंगे 3 है ना, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, ऑड आ रहा है ना, तो इवन से ऑड बनाने के लिए 1 ऐड कर दिया, तो x2n+1 का मतलब यहाँ 2n की जगह क्या आ गया 2n+1। अब बताइए -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा -1। ओके, लिमिट लीजिए इधर भी और इधर भी, n तो है नहीं जहां रखेंगे, तो आंसर -1 आ गया। अब बताइए इवन रखने पर 1 और ऑर्डर रखने पर -1, आप चाहे यहाँ रख कर देख लीजिए, इवन रखेंगे तब भी 0 ही आएगा, ऑर्डर रखेंगे तब भी 0 आएगा। इसमें भी इवन रखेंगे इन्फिनिटिव, ऑर्डर रखेंगे तब भी इन्फिनिटिव, बट इसमें क्या हो रहा है, इवन रखा तो आपका 1 आया और ऑर्डर रखा तो आपका -1 आया। इसका मतलब दोनों नंबर इक्वल नहीं है। अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप बताइए ये दोनों नंबर आए तो फाइनाइट हैं, कैसे आए हैं फाइनाइट, है ना, 1 फाइनाइट, -1 फाइनाइट, फाइनाइट होने से कन्वर्जेंट हो जाता, बट यूनिक तो नहीं आया, एक 1 आया और एक -1, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यूनिक नंबर नहीं मिला इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। अब अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव तो आया नहीं कि डाइवर्जेंट हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, यूनिक नंबर नहीं मिला है, दैट इज इट इज ऑसिलेटरी। ओके, इसी तरह डाइवर्जेंट का एक एग्जांपल देते हैं। देखिए जो डाइवर्जेंट नहीं है, तो देखिए कैसे नहीं है, मैंने इस n-1 की पावर n एक सीक्वेंस ले ली, तो xn क्या हो गया -1 की पावर n इंटू n। अब जरा इवन लीजिए, इवन का मतलब n की जगह 2n रखा, तो बताइए -1 की पावर 2n, अभी बताया था +1 हो जाता है, कितना आया 2n। जरा लिमिट लगाइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x2n, और ये आएगा 2n पे, तो बताइए जब यहाँ इन्फिनिटिव रखेंगे तो आंसर क्या आ गया इन्फिनिटिव। अब एक काम करिए, ऑड लीजिए,
तो 2n+1 रखिए n की जगह, यहाँ भी 2n+1 और यहाँ भी 2n+1 रख दिया। अब ऑड पर अगर आता है -1 की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आ गया। अब जरा एक काम करिए, इन्फिनेटिव रखिए, तो आंसर इसी 2n+1 में इन्फिनेटिव रखा तो इन्फिनेटिव, और माइनस आ गया तो कितना आ गया, -∞। अब एक बार बताइए, दोनों के आंसर सेम नहीं आए। अगर दोनों के आंसर या तो प्लस इन्फिनेटिव आ जाते या दोनों माइनस इन्फिनेटिव आ जाते तो वो डाइवर्जेंट हो जाती। बट क्या हुआ, एक इवन पे दे रहा है इन्फिनेटिव और ऑड पे दे रहा है माइनस इन्फिनेटिव, इसका मतलब डाइवर्जेंट, इन्फिनेटिव से लग रहा है डाइवर्जेंट हो जाएगी, बट यूनिट तो नहीं आ रहा, या तो इन्फिनेटिव आता है या माइनस इन्फिनेटिव। देखिए मैंने लिखा हुआ है इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव, और आपके दोनों आए, इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो हमने लिखा ये डाइवर्जेंट नहीं होगी, देखने में ऐसा लग रहा है इन्फिनेटिव है या डाइवर्जेंट होगी, इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव, लेकिन या नहीं है, इन्फिनेटिव एंड माइनस इन्फिनेटिव दोनों आए हैं। ऐसे ही फाइनाइट आया है लेकिन यूनिट तो नहीं आया 1 एंड -1, इसीलिए ये कन्वर्जेंट नहीं हो रही, इसलिए ऑसिलेटरी हो रही है, डाइवर्जेंट नहीं हो रही इसलिए ऑसिलेटरी। ओके, आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी। जब तक आप लोगों को ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी तब तक हम आप लोगों को थ्योरम्स नहीं बता सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।